तो आज हम अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और अगले अध्याय का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चलिए देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या है। बाजार में घूमती जगिनी। हम जगिनी के बारे में देख लेते हैं, क्या कर रही है बाजार में। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। गांव में मेला लग रहा है, उसकी आस लगाए बैठी है। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। यहाँ पर ये चीज दिखाई जा रही है कि जो भी यहाँ पर व्यवसायिक आते थे, जो बेचने वाले आते थे, वो दूर से आते थे और मेला लगाने के लिए आते थे। और ये जो बेचने के लिए दुकानदार जो थे, बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। दिन में आ गए सुबह और रात को चले भी गए। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते हैं, फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ये बात समझ में आ गई होगी सबके। जहाँ से चीजें बनाई जाती थी वहां से वो खरीदते थे और उनको मेलों में बेचते थे और मुनाफा थोड़ा सा कमाते थे, जिससे उनकी घर गृहस्थी चलती थी। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। व्यापार और व्यापारियों, इनके बारे में जानकारी देखते हैं। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ लिया हमने। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंच गए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। जो हमने ऊपर कहानी देखी उसके बारे में ये बताया गया है कि जहां पर ये बनते थे उन्हें ये व्यापारी वहां से ले जाकर के अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो दक्षिण भारत हमारा है, दक्षिण भारत, ये किस किस की चीजों के लिए मशहूर था। सोने के लिए, मसालों के लिए, मसालों में भी काली मिर्च, और कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने का नाम से बुलाते थे। अब ये इधर भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला तो दक्षिण भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध था वो, फिर जो काली मिर्च था स्पेशल, वो कौन सा साम्राज्य था जो उसे काला सोने के नाम से बुलाते थे। वो रोमन साम्राज्य था। वहां पे इसकी मांग की बढ़ोत इतनी मांग की वजह से इसे काला सोना बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। यानी रोम से हमारा व्यापार हो रहा है, हमने देखा ऊपर। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। अनेक सोने के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत से। रोमन सोने के सिक्के मिले हैं यहाँ पर। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब यहाँ देखिए, सिक्के मिलने से बस अंदाजा लगा रहे हैं। ये मैं हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव होता है उससे बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ हमें मिलती है, जैसे कि हमारे जो छठ दर्शन है जो हमने पहले पढ़े थे, उसमें भी बताया जाता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही होगी तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो यही जो जो रोमन सिक्के मिले हैं उसमें भी वो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा होता होगा, अच्छा व्यापार चल रहा है। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे व्यापार के लिए, और कैसे पहुंचे, जैसे जो व्यापारी लेकर के आते थे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। एक कविता पढ़ते हैं, पता नहीं कविता मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिले हैं। ठीक है, संगम कविताओं से भी मिलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न कैसे आ सकता है इस पे। ये पूरी एक लाइन उठा के यूपीएससी वाले ये लाइन उठा के डाल देंगे और दो तीन और संगम साहित्य से के बारे में डाल देंगे और पूछेंगे बताओ कौन कौन से सही है। तो ये वाली जो लाइन होगी इसे याद कर लेना, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से में भी मिलते हैं। ये सही बात है, मिलते हैं, गांठ मार लो इसे। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज और, यूपीएससी जो पत्तन वगैरह होते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछती रहती है। तो जो पूर्वी समुद्री तट है वहां पर एक पत्तन है, पुहार पत्तन। तो ये ध्यान रखना, पुहार पत्तन कहाँ पर है। देखा, ये छोटी छोटी चीजें लोग छोड़ देते हैं और यहाँ से ही दो प्रश्न बन सकते हैं। कविता देख लेते हैं। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। आप देखना वो क्या क्या लेकर के आ रहे हैं। तेज तर्रार घोड़े लाए जा रहे हैं। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, काली मिर्च लाई जा रही है। हिमालय से मिले रत्न, रत्न और सोना
दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इस कविता में सारी चीजें बता दी हैं क्या क्या व्यापार होता था, समझे। तेज तर्रार घोड़े, काली मिर्च, रत्न जो हिमालय से मिले रत्न और सोने, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये सारी चीजें यहाँ से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? अब ये आसान सा है, हम बता सकते हैं किस लिए किया जाता है ये सारी चीजें। तो आप थोड़ा सोचना, जितना सोचोगे उतना दिमाग चलेगा और उतना फायदेमंद रहेगा। आगे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। ठीक है, व्यापारी थे भाई, व्यापार करने के लिए वो कहाँ तक चले जाते थे और उन्होंने व्यापार करने के लिए बहुत सारे समुद्री रास्ते भी खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जो नाविक थे उन्हें ये पता चल गया था धीरे धीरे कि यहाँ पर एक तरह की हवा चलती है जो उन्होंने मानसूनी हवा बोला, और यही हमारा मौसम भी है मानसून वाला। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, जब इसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको, तो मानसूनी हवा का जब पता चला तो इस हवा, जैसे ये मौसम होता था तो निकल पड़ते थे भारत के लिए और बड़े अच्छे से यहाँ पर यात्रा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यही है ना दक्षिण पश्चिम मानसून। ये एक तरह से हवाएं होती हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून के काम, दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती हैं ये, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। अगर कच्चे जहाज होंगे तो डूब जाएंगे, वैसे टाइटैनिक भी डूब गया था, मजबूत था फिर भी। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य, कुछ राज्यों के बारे में यहाँ बताया गया है, कौन कौन से समुद्रों से लगे हुए थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, बताइए हमें। इनमें बहुत से पठार, पहाड़ और नदी के मैदान हैं। पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है, तो वो कावेरी का मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। ये कैसे हुई हमने देख लिया है। अगर आपके पास मैदान उपजाऊ है तो वहाँ कृषि बढ़ेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, तो वहाँ पे कर भी ज्यादा होगा, और जितना कर अच्छा आएगा राजा उतने सेना रख सकता है। तो यहीं से संपत्ति बढ़ी और शक्ति बढ़ गई। संगम कविताओं में मूवेंदार, ये ध्यान रख लेना, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। अब यूपीएससी यहाँ से प्रश्न निकाल सकती है कि मूवेंदार की चर्चा किससे मिलती है, जैन साहित्य से, संगम कविताओं से, बुद्ध साहित्य से, समझे। ऐसे तीन ऑप्शन दे देगी, बताओ किससे मिलती है। तो यहाँ पर आंसर होगा संगम कविताओं से मिलती है, संगम साहित्य से। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। जो तीन शासक परिवार के मुखिया थे उसके लिए किया गया है, और ये हैं चोल, चेर, पांडे। ये हमने देखे थे ऊपर, याद होगा तो आपको, चोल, चेर, पांडे। जिसे मैंने बोला था जब मैं छोटा था तो चोर चोर बोलते रहते थे। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। बहुत दक्षिण भारत के थे, बहुत शक्तिशाली थे ये। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है, हर किसी के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। क्योंकि एक पूरा किनारे पे थे ये, तो दो केंद्र थे। दो किसके लिए बनाए गए थे, एक तटीय के लिए, तट पे रखने के लिए सुरक्षा, और दूसरा अंदरूनी हिस्से में, वहां पर भी कंट्रोल रखने के लिए। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। जो 3 हो गए, 3 दूनी 6, और 6 में से जो 2 महत्वपूर्ण थे उन्हें देखते हैं। एक चोलों का पत्तन, पुहार या कावेरी पट्टिनम। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदेरू, मदुरे, मदुरे। मुझे भी 10 बार बोलना पड़ेगा छोटे बच्चों की तरह, जब भी मेरी सुधरेगी है। मदुरे, ठीक है। तो ये 2 ध्यान रखना है आपको।
चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टिनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। और ऐसे ही याद रखना है पूरा, चोलों का पत्तन पुहार, चोलों का पत्तन पुहार या फिर कावेरीपट्टिनम, और फिर दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, पांड्य की राजधानी मदुरै, पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये याद कर लेना है, लिख लेना है इसे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो होते थे वो मुखिया लोगों से नियमित कर, जो कर दिए जाते थे, उनके बजाय किसकी मांग करते थे? उपहार। कहते थे भाई हमें तो गिफ्ट ला के दो, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं, जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं, बस इतने ही गिफ्ट इस बार आए। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे ये, और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। कितने अच्छे लोग थे ये, कि अपना जो धन वसूल रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, तो वो अपने समर्थकों को बांट रहे हैं, और उससे सबसे सही नाते रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, जो आजकल कोई नहीं देता। नाते रिश्तेदारों को बांट रहे हैं। सिपाहियों को तो चलो बांट दो, रक्षा कर रहे हैं, कवि उनके लिए कविताएं लिखते हैं, समर्थक भी समर्थक करते हैं, लेकिन नाते रिश्तेदार पहले होते थे। सही है, हमारे नाते रिश्तेदार अच्छे हैं। मुझे बताना किस किस के नाते रिश्तेदार जो हैं वो अच्छे हैं, किसके रुपए कभी नहीं देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, आगे ना, संगम कवियों ने कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अब ये भी जो संगम कवि भी चालू बनते हैं, बस उनके लिए यही कविताएं लिख रहे हैं, जो उन्हें जवाहरात दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, घोड़े दे रहे हैं, हाथी दे रहे हैं, रथ दे रहे हैं और सुंदर कपड़े दे रहे हैं। तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। और जब अगर ये सारे सामान मिलेंगे तो वो तो अच्छी ही लिखेंगे, प्रशंसा ही करेंगे। और ये फिर उनकी प्रशंसा ही करते थे, उनके बारे में कम ही वैसा बताते थे। जैसे कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसको दर्शाते नहीं थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। हमने देखा था सातवाहन के बारे में भी। तो 200 वर्षों बाद हुआ था ये काम पश्चिम भारत में। अब जो ये बीच की जो कहानी गायब है, ये हमें जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें पता चलेगी। तो इसलिए अभी बस यहीं तक ही समझते हैं हम। सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। अब इसका भी नाम पूरा ये है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये पूरा देखना है। और ये कौन था? सातवाहन था। और ये पश्चिम भारत में है, तीनों चीज, पश्चिम भारत, सातवाहन और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये राजा था यहाँ का। और श्री सातकर्णी पूरा लगाना है। सातवाहनों का, हाँ ये तो हो गया। सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। गौतमी बलश्री उनकी मम्मी का नाम था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन जो थे वो शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और मुझे ध्यान आया, ये जो इनकी मम्मी का नाम है गौतमी बलश्री, ऐसे ही जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है आभा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये छोटे बच्चों के लिए है आभा कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, 12वीं तक को, और ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी। अब क्योंकि मेरा छोटा सा है तो मैं जो आईएएस वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उन्हें अभी मैं बस फ्री में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है नहीं, और वो भी बस करना चाहते हैं। कुछ 12th के बाद हैं और कुछ उसमें हैं जो अभी ग्रेजुएशन में है। तो मैं उनसे बोल देता हूँ भाई बस आ जाया करो और पढ़ लिया करो इससे, क्योंकि मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है मुझे जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करना। और इस बहाने मेरा उधर भी रिवाइज हो जाता है और मेरा इधर भी रिवाइज हो जाता है, और उनसे उनको भी कुछ सीखने को मिल जाता है और मुझे भी मिल जाता है। तो ये जो मैंने नाम रखा है आभा, ये मेरी मम्मी का ही नाम है, आभा। और मम्मी के नाम पे ही रखा है मैंने। चलिए आगे देखते हैं। अ, ठीक है, अगर आप भी, मैं भी बोल देता हूँ सब, मैंने भी बहुत सारी वीडियो में देखा था, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मम्मी, अ, तब मम्मी से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं तो करता हूँ अपनी मम्मी से प्यार। चलिए देखते हैं आगे।
दक्षिणापथ की शाब्दिक अर्थ, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ये जो दक्षिणापथ है, दक्षिण का पथ यही है जो दक्षिण की ओर पथ जाता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे जितना भी दक्षिणी क्षेत्र था उसके लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? जाहिर सी बात है, तटों पर नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा? व्यापार पर नियंत्रण होगा। रेशम मार्ग की कहानी अब हम देखते हैं, जो हमने पहले मैप में देखा था रेशम मार्ग, उस चीज के बारे में देखते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से जो रेशमी कपड़े थे, रेशम के जो कपड़े थे प्योर रेशम के, वो समाज में क्या माने जाते? बहुमूल्य। और ये आज भी बहुमूल्य होते हैं। जो सिंथेटिक रेशम होता है वो अब सस्ते में मिल जाता है, लेकिन जो प्योर रेशम होता है उसके कपड़े अभी भी बहुत महंगे आते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है। ये रेशम के बारे में जब हम 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस की, उसमें देखेंगे अच्छी तरीके से, उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे बनाते थे। 6th में भी है, साइंस की 6th की जब हम साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे। तो ध्यान रखना रेशम का, ये रेशम के कीड़े से बनाया जाता था। रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। ये चीनी लोग पता नहीं क्या क्यों छुपा के रखते हैं। और इन्होंने जब जो सबसे पहला अखबार, जो कागज था उसका विकास भी यहीं हुआ था, आविष्कार, और उसकी तकनीक का आविष्कार भी यहीं हुआ था। और उन्होंने भी कागज के वो भी है ना हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपा कर रखा। तो ऐसे ही इन्होंने इसको भी छुपा कर रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, सिल्क रूट, जिसे आप देखोगे इंडिया चाइना में और पाकिस्तान में जो रूट बन रहा है सिल्क रूट, बहुत मुद्दा बना हुआ है। ये वही है, उसका इतिहास है ये। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। यहाँ से जो जानकारी थी वो पश्चिम में फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यात्रा शुल्क, भाई जा रहे हो तो हमें भी दो, कमा रहे हो खूब पैसा। मानचित्र 6 देखते हैं। इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अब ये भी वैसा ही है, जितना ज्यादा वहां से मार्ग से व्यापार होगा, अगर उस मार्ग को आप कंट्रोल में ले लेते हो, नियंत्रण कर लेते हो उस पर, तो आपको पास क्या होगा? शुल्क आएगा, ठीक है, कर आएगा और तोहफे आएंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और इससे क्या होगा? राजा जो होगा उसको अपना जो खजाना था उसे भरने में मदद मिलेगी और भी चीजें करने में मदद मिलेगी। तो यही था, बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। ठीक है, कह रहे तुम पैसे दे दो, हम सुरक्षा देंगे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये ध्यान रखना, कुषाण इससे प्रश्न आता है कि जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो कौन थे? कुषाण, जिन्होंने सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले इनका मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर तथा मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। दो शक्तिशाली केंद्र, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। अब इन पे राज्य देख लेना, ये यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यूपीएससी में भी आ सकते हैं। वो बोल देगा पेशावर, मथुरा, तक्षशिला कुषाण के शक्तिशाली केंद्र थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है।
तो इसलिए ध्यान रखना। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक सिल्क रूट की जो शाखा थी वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, और वो किसके शासनकाल में जाती थी? वो कुषाण के शासनकाल में ही जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था, और यहाँ से जहाजों से पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ये एक प्रश्न है जो आप ध्यान देना। जो सबसे पहले सोने के जो सिक्के उपमहाद्वीप में चालू करे थे, जारी करे थे, वो कौन थे? कुषाणों ने ही जारी करे थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, और जो सिल्क रूट पर यात्रा करते थे व्यापारी, वो इनका सोने के सिक्कों का उपयोग करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? गाड़ियों का उपयोग, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था, दोनों रास्तों से होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी? ये आप कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। ये एक रास्ता हो गया, लैंड वाला हो गया, और एक सी वाला हो गया। तो दोनों में बताना है क्या क्या कमियां थी, क्या क्या फायदे थे। बौद्ध धर्म का प्रसार, फिर से आते हैं बुद्ध धर्म पर। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। तो सबसे जो प्रसिद्ध था वो कनिष्क था, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, किसका उसने गठन किया? बौद्ध परिषद का। और इस बौद्ध परिषद में क्या होता था? लोग बाग इकट्ठे होकर के, जो विद्वान थे, लोग इकट्ठे होकर के विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब एक और प्रश्न आ गया। एक प्रश्न तो यही था कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, और इसने क्या करवाया था? इसने करवाया था बौद्ध परिषद का गठन किया, और जिसमें जो विद्वान थे वो विचार विमर्श करते थे। दूसरा, इन्होंने जो बुद्ध की जो जीवनी, ये अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, किसने बुद्ध की जीवनी लिखी? बुद्ध चरित्र ने, सॉरी, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र थी जो लिखी, वो कौन थे? अश्वघोष थे। तो वो कनिष्क के दरबार में ही थे। इससे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने। और ये जो कनिष्क के दरबार में थे, दोनों सेंटेंस सही है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब किस में आ गए थे? संस्कृत में आ गए थे बौद्ध विद्वान। ठीक है, तो पहले किस में लिखते थे ये बताना मुझे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। दो धाराएं थी, एक था हीनयान और एक महायान। जो पुराना वाला था उसे हीनयान बोला गया, और जो बड़ा वाला जो दूसरा आया उसे महायान बोला गया। जब हम बुद्ध धर्म के बारे में और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये विभाजन कब हुआ और कैसे हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। अब इसकी दो ही मुख्य विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जो बुद्ध की मूर्तियां थी, बस ये ध्यान रखना अभी, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं दी गई है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जो हम आर्ट एंड कल्चर वाला करेंगे तो उसमें सही बिल्कुल बहुत अच्छे से नॉलेज दे करके समझाया गया है, तो उसमें हम समझेंगे। तो अभी बस यहाँ पे ये दो विशेषताएं ध्यान रखनी है कि जो महायान थे उनकी दो विशेषताएं क्या थी? जो बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, उनकी जो उपस्थिति थी, बुद्ध की उपस्थिति थी मूर्तियों में, वो सिर्फ क्या दिया है? कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को, निर्वाण का मतलब जब उनको वो मर गए थे तो उनकी जो उनको निर्वाण प्राप्ति बोला गया, तो उनकी निर्वाण प्राप्ति को क्या बताया गया? पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, यानी पीपल के पेड़ से की मूर्ति द्वारा उसे दर्शाया जाता था, और अब क्या होता था? लेकिन अब क्या हो गया? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले पीपल से दर्शाया जाता था, फिर प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। जैसे मैंने बताया था, मथुरा में पहली मूर्ति बनाई गई थी ऐसा माना जाता है, और जो तक्षशिला था वो भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर हम थोड़ा निर्माण के बारे में देख लेते हैं। निर्माण क्या है, और इसे पीपल से कि पेड़ की मूर्ति
को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो निर्वाण क्या था? तो निर्वाण का वैसे जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बुझा हुआ, लेकिन यानी वो चीज चली गई। लेकिन जो बुद्ध धर्म में बोला गया है वो कहते हैं कि हर कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पर होता है। और इसके बाद जो बुद्ध बोलते हैं जो निर्वाण है वो दुख से और जितनी पीड़ा है उससे मुक्ति पाने की स्थिति है। यानी अगर आपने दुख से और जो पीड़ा से मुक्ति पाली तो आपको निर्वाण प्राप्त हो गया है। और इसमें जो कैसी मुक्ति पाना, जैसे कि बुद्ध कहते थे अपनी लालसाओं पर, जो लालच है, घृणा पर, और इन सब से मुक्ति पालो। ठीक है, और यही बुद्ध धर्म का क्या था? परम सत्य था। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत भी यही था। तो ये निर्वाण की प्राप्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये फिर बाद में मैंने जब आपको पहले बताया था हिंदू धर्म में भी हुआ, और उन्होंने भी जो आश्रम व्यवस्था लेकर के आए, और वहां पर भी ये आ गया कि भाई आप भी क्या करो, बाद में वो बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ दो चीजें ध्यान रखना, जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा और तक्षशिला में बनाई गई थी। ये केंद्र थे, मथुरा और तक्षशिला। अब ये दूसरा परिवर्तन, ये पहला परिवर्तन है यहाँ पर, दूसरा, पहला परिवर्तन मूर्ति के लिए, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व, अब ये बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, जो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो क्या कर रहे हैं? एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यहाँ पर जो बोधिसत्व थे वो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन वो एकांतवास में रहकर साधना कर रहे थे। तो इन जब जो महायान आए, इन्होंने बोला कि भैया आप जो अकेले में रह रहे हो इससे तो अच्छा जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे बुद्ध ने प्राप्त कर लिया था तो वो लोगों में पहुंचाया था, तो आप भी इसको दूसरों में पहुंचाओ, उनको शिक्षा दो, उनकी मदद करो, ताकि वो भी क्या प्राप्त कर सके? निर्वाण प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ रह करके करी, सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। अब पूजा तो सबकी होने लग जाती है, तो यहाँ पर भी पूजा होने लग गई, और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ठीक है, मध्य एशिया, पूरे मध्य एशिया में, चीन में, कोरिया, जापान, ये सब जगह पर फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। अब ये सारी गुफाओं के बारे में शायद यहाँ नहीं बताया गया है। 11th के आर्ट एंड कल्चर है, उसमें देखेंगे हम ये सारी गुफाएं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनवाई गई, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है कि केवल गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई तो गलत होगा। तो ये राजा और रानियों के साथ साथ व्यापारियों और कृषकों द्वारा भी बनवाई गई थी, जो बड़े कृषक थे। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अभी थेरवाद भी था, एक एक बुद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप है। जब हम पूरा बुद्ध धर्म पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा अच्छे से, तो आप मेरे साथ बने रहना। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हुआ। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? ठीक है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। हम जो ऊपर छूट गया उसे देखते हैं, ऊपर क्या क्या रह गया है। ये देखते हैं, राइट हैंड में सांची का स्तूप का एक मूर्ति चित्र। ये सांची के स्तूप के एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली इस आसन को देखो। ये जो वृक्ष है और उसके नीचे खाली आसन, ये पूरा वृक्ष है। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। ये हमने देखा था कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ये पीपल का ही वृक्ष है, वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन। तो यहाँ पर जो महायान थे उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी वो ऐसी ही थी, बस पीपल का, जो पीपल का पेड़ था उसमें मूर्ति दिखाया गया था, और उसमें ये दिखाया गया है कि उनको इसी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ये देखते हैं बाएं और फिर दाएं। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, ये मथुरा में बनी हुई है, ये वाली। और दाएं तक्षशिला में बनी, दो केंद्र थे हमने देखा, मथुरा और तक्षशिला। तक्षशिला में बनी मूर्ति की बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। इनसे एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है जो मैंने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो जब हम पढ़ेंगे इनको, मथुरा में और तक्षशिला में क्या था, बहुत अच्छे से 5-6 पॉइंट बताए गए हैं, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक तो यही होता है जो ये पीछे प्रभा मंडल है, ये दिखाया गया है। और ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े देखिए कैसे हैं, ये बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है और ये खड़ी हुई मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। तीर्थ 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 यात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थ यात्री, हमारा जो चैप्टर का नाम था उसमें आखिरी तीर्थ यात्री आते हैं। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। जो व्यापारी होते थे वो काफिलों में जाया करते थे, काफिलों मतलब बहुत साथ एक साथ मिलके जाते थे, और जहाजों पर जाते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसे देखते हैं, कार्ले की गुफा, महाराष्ट्र। अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये चित्र तो देख लेना, ये कार्ले की गुफा का है। अब पूछा जाएगा कि कार्ले की गुफा कहाँ पर है, तो कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना। जैसे सांची वाची हमने देखा था, वैसे ही कार्ले की गुफा ध्यान रखना महाराष्ट्र में है। तीर्थयात्री किसे बोलते हैं, ये वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक है, जैसे आज भी अब बहुत हमारा, हम भी तो, भारत सरकार जो है वो इस पे बहुत फोकस कर रही है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफी प्रसिद्ध है। समझे, चीनी बौद्ध था ये तीर्थयात्री फा शियन, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह करीब 1600 साल पहले आया। शुएन स्यांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये 3 लोग थे, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो कौन कौन आए थे, फाशियन, शुएनसांग और इत्सिंग, ये 3 लोग थे जिनके नाम हमें याद रखने हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं के कई वर्ष लग गए जाया करते थे, इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उनकी किताबों के बारे में, उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। यानी बहुत सारे जितने भी ग्रंथ वगैरह थे ये उनको लेके चले गए थे और उनका फिर चीनी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया, तो उनके बारे में भी इन्होंने लिखा। अब जो ये वाला प्रश्न था ना, मुश्किलें आई थी, तो ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी ने, क्या क्या मुश्किलें आई थी। अभी देखते हैं, फाशियान चीन वापस कैसे लौटा। फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। ठीक है, ये परेशानियां थी समुद्र की। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। बताओ भाई, 13 दिनों, कितने मुश्किल का समय रहा होगा उस समय, 13 दिन तक। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है, समुद्र असीम है, सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं।
ये उन्होंने वर्णन किया है। जावा पहुंचने से जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। अब ये हमें क्यों बताया गया है? क्या दिखाना चाहती है एनसीईआरटी वाले जो जिन्होंने ये किताब लिखी है, हमें क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि जो बुद्ध कैसे फैला, वहाँ इतना जो तूफान आया तभी भी उन्होंने पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। तो इन पांडुलिपियों की वजह से ही ये बुद्ध धर्म वहां फैला जा करके। समझे? उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है यहाँ पर। अगर वो ये इन्हें फेंक देता समुद्र में अपनी जान बचाने के लिए या जहाज को बचाने के लिए, तो ये वहां तक जा ही नहीं पाती। चलिए देखते हैं। श्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। जो श्वेनसांग था वो भूमार्ग से लौट गया। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। अब यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, श्वेनसांग से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, एक ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध की मूर्तियां जो थी सिर्फ पत्थर की बनी थी, सोने की बनी थी, लकड़ी की बनी थी, किसकी बनी थी? तो बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो सोने की भी थी, चांदी की भी थी और चंदन की लकड़ी की भी बनी थी। समझे? सभी की बनी थी। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी, इसकी बुद्ध की मूर्तियां बनती थी और पांडुलिपियां थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। तो 50 पांडुलिपियां जब खो गईं जब उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। देखो, अपना पूरा जीवन का बाकी हिस्सा उसने बस अनुवाद करने में लगा दिया। और हिंदी मीडियम के बच्चे कहते रहते हैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे होगा, इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे होगा। भाई क्या करेंगे बच्चे। अब देखते हैं नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेतसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो आज बिहार में है, इस का उन्होंने उसमें ही अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। अब ये बंदा मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि उसने लिखा था मैगस्थनीज ने कि कोई दूसरे के बारे में ना सच्चाई तभी लिखता है जब वो देखता है, क्योंकि कोई नहीं अपने आप ही नहीं लिखेगा कोई। तो इन्होंने भी, श्वेतसांग ने भी देखा कि यहाँ पर क्या था, तो उन्होंने बताया योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। और अंग्रेज जो जब आए थे उन्होंने क्या बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा तो जितना कल्चर है वो सब बेकार है। देख रहे हो ना कि हमारे अंग्रेजों ने कैसे मैनिपुलेट किया है हमारे हमारे पास्ट को। तो हमारे जो शिक्षक थे बहुत सबसे योग्य थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। ठीक है, मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं और वाद विवाद जितने होंगे ना उतना ही सबका दिमाग चलेगा। आप देखोगे ज्यादातर जो पश्चिमी जो विचारक थे उन्होंने भी जितने भी अपनी किताबें लिखी वो भी वाद विवाद के संवाद के रूप में लिखी। और हमारी भी जो किताबें थी जैसे कि वो उपनिषद थे और वेदांत थे वो भी वाद विवाद में लिखे गए थे। तो वाद विवाद से ना प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। तो यही वाद विवाद चलते रहते थे वहां पर, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। अब शंकाएं दूर क्यों हो जाती थी? क्योंकि वो वाद विवाद करते रहते थे और जितना वाद विवाद करेंगे उतना ही हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तभी तो इस एनसीईआरटी में भी कितने सारे प्रश्न बताए गए हैं जिन्हें अगर आप सोचो तो ये वाद कर रहे हैं और आप इनका आंसर दे करके विवाद करो, तो इनका आंसर जैसे ही आपके दिमाग में आएगा ना तो वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा और जब भी आपके कॉन्शियस माइंड में रह जाएगा और जब भी आप कुछ भी लिखोगे, सोचोगे, इसके बारे में देखोगे, वो अपने आप ही याद आ जाएगा। समझे? ये वाद विवाद बहुत जरूरी होता है। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जो नए आगंतुक आते थे उनसे पहले क्या होता था, जो द्वारपाल जो द्वार पे बैठे रहते थे वही कठिन प्रश्न पूछते थे पहले। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। भाई देखो, यूपीएससी एग्जाम जैसा लग रहा है ये भी कि द्वारपाल यूपीएससी है और जो आगंतुक है हम एस्पिरेंट्स हैं, और ये 10 में से 7-8 तो उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं।
8 ही समझ लो, 2 ही पास हो रहे हैं भाई। श्वेन नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। ये पूरा यही रीजन है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों पढ़ना चाहता था वो। भक्ति की शुरुआत, इसके बारे में देखते हैं। भक्ति कहाँ से शुरू हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। मेरे ख्याल से ना, पहले जो मूर्ति पूजा थी वो, जो मूर्ति पूजा थी देवी देवताओं की, वो हिंदू धर्म में नहीं शुरू हुई थी। वो सबसे पहले उसी में शुरू हुई थी, बुद्ध धर्म में। और जब बुद्ध धर्म के बाद देखा, फिर हिंदू धर्म में भी यहाँ पर रिफॉर्म हुआ और वो भी इसकी पहचान, इसकी पूजा करने लगे। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। मैं यहाँ पे देवी देवता की बात नहीं कर रहा, मूर्ति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमने शिव की, विष्णु, शिव की जो हमने हड़प्पा में देखा था, वहां पर भी ऐसा लगता है कि शिव की पूजा होती थी। ठीक है, वहां पर शिव की पूजा हो रही है, और लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा हो रही है शिव की। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, किसकी परंपरा से? भक्ति परंपरा। अब ये भक्ति परंपरा क्या होता है, इसी में हमें पता चल जाएगा। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। कहते हैं ना, भक्ति में लीन हो जाओ, और ये सच्ची में होता भी है। मैं कभी भी जब विष्णु भगवान के टेम्पल में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, तो वहाँ का जो माहौल होता है ना, ऐसा खो सा जाता हूँ मैं वहाँ पर, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। ऐसा लगता है वहीं बस वहीं बैठ जाओ, इतना अच्छा लगता है वहाँ का। तो मंदिर में अगर आप जाओ और पूरी भक्ति से जाओगे, भक्ति का मतलब पूरी श्रद्धा से जाओगे, तो आपको भी वो एहसास होगा और आपका मन इतना हल्का हो जाएगा। अभी या कभी आपका मन ना लगे पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप एक बार मंदिर चले जाओ, विष्णु भगवान के इस्कॉन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, छोटे या बड़े, और उसमें आपको इतना अच्छा लगेगा, पूछो मत। हफ्ते में तो एक बार जाना ही चाहिए। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। अब ये जो सबके लिए खुला था, ये क्यों खुला है, इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले खुला नहीं था ये, जब भक्ति दोबारा आया था, पहले ये भक्ति नहीं था, पहले था जो यज्ञ वगैरह करते थे, तो यज्ञ वग सबको नहीं करने दिए जाते थे। तो इसी के बाद जब रिफॉर्म हुआ तो भक्ति परंपरा आई, और ये बोला गया कि भक्ति जो परंपरा है, उसका जो पथ है वो सबके लिए खुल जाएगा। क्योंकि जो बुद्ध थे वो, और जो हमने पढ़ा, वो सबको निर्माण की प्राप्ति करवा रहे थे। वो कह रहे थे किसी की भी जरूरत नहीं है, आप परमात्मा से अपने आप ही मिल सकते हो। तब इन्होंने भी ये भक्ति के परंपरा, भक्ति में ये बोला कि भाई यहाँ पर ये भी सबके लिए खुला है, और आप चाहे कैसे भी हो, धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब यहाँ पर भक्ति कर सकते हो आप। यहाँ पर किसी चीज का भेदभाव नहीं किया इन्होंने। तो ये बुद्ध धर्म का ही इफेक्ट था, जो इन्होंने जो ये जो हिंदू धर्म में सुधार हुआ। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में की गई है। मैं अभी इस भगवत गीता पर भी एक पूरी वीडियो लेकर के आऊंगा, बड़ी अच्छी लगती है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को? सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। और ये सच्चा भी है कि अगर आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाओ, वहां पर आपकी भी सारी बुराइयां है ना एक तरीके से मुक्त हो जाएंगी। वहां दिल खोल के अपनी है ना सारी चीजों, जितने भी आपने बुरे काम करे हैं, अगर करे हैं, तो वहां जाकर के सारे बोल दो, तो थोड़ा आपका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बुरे कामों का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ये तो सही बात है, लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो जो भक्ति मार्ग अपनाते हैं वो क्या करते हैं? आडंबर नहीं करते और पूजा पाठ भी नहीं करते। वो क्या करते हैं? बस ईश्वर के प्रति लगन लगा के रखते हैं और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। व्यक्तिगत पूजा का मतलब इसमें किसी बीच के लिए पंडित वगैरह की जरूरत नहीं होगी। आप अपने खुद ही आप अपने भगवान के पास जा करके वो पूरे लीन हो सकते हो उनमें। और इन्हीं भक्ति परंपरा में भी हम बाद में देखेंगे, कबीर, गुरु नानक, ये सारे लोग हम देखेंगे इसमें, और मीराबाई। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर आप
अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे भक्त उसे देखना चाहता है। तो ये ध्यान रखना, भक्ति मार्ग में क्या बोला गया है कि अगर आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से, यहाँ पर लिखा सच्चा मन, अभी झूठे मन से नहीं, सच्चे मन से करनी है। जैसे यूपीएससी की परीक्षा अगर पास करनी है तो सच्चे मन से करना पड़ेगा। इंटरव्यू का तो पता नहीं, मेंस तो सच्चे मन से ही पास होगा। ठीक है, अगर मेंस देना है आपको तो सच्चा मन लगाओगे तभी हो पाएगा। ये इसकी पूजा करो, समझ लो ये आपका भक्ति मार्ग है और आपकी जो आराध्य देवी देवता है वो यूपीएससी है और आपको सच्चे मन से उसकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी आपका मेंस हो पाएगा। और जो इंटरव्यू है, अगर आपने मेंस अच्छे से दे दिया सच्चे मन से तो इंटरव्यू भी आपका निकल ही जाएगा। तो ये आप इस मार्ग को भी अपना लेना, भक्ति मार्ग को। तो उसी रूप में उसका दर्शन देंगे जिससे भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी। हमारे लिए तो ये यूपीएससी के रूप में है भाई। ठीक है जी, ये आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, सिंह के रूप में, पेड़ के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब जो कलाकार थे ये पीछे नहीं रहे, इन्होंने कहा अच्छा मानव के रूप में भी हो सकते हैं, बना दी सुंदर सी मूर्ति। सिंह के रूप में भी हो सकते हैं, बना दी सुंदर सी मूर्ति। पेड़ के रूप में हो सकते हैं, बना दी सुंदर सी मूर्ति। बस कलाकारों ने अपनी कलाकारी दिखाई और इसी तरीके से ये पूरे धीरे धीरे समाज में फैलता चला गया। ये यहाँ पर दिखाई गई है मूर्ति, देखते हैं ऊपर कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, वराह के रूप में विष्णु। ये वराह, ये मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ 6th क्लास में, मैंने उनसे पूछा ये वराह क्या होता है, हमें नहीं पता। इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले हों, कैसे भी हो, किसी को नहीं पता होता, ना प्राइवेट स्कूल वालों को पता होता है ना सरकारी वालों को पता होता है। बच्चे आजकल कुछ देखते ही नहीं है, पहले अच्छा होता था, सीरियल वगैरह आते थे। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप की है। अब यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है आपको कि जो विष्णु की जो वराह की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो एरण से मिली है और वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान रखना, विष्णु के वराह के रूप की मूर्ति जो मिली है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एरण याद कर लेना, यहीं पर ही मध्य प्रदेश एरण, एरण मध्य प्रदेश, एरण मध्य प्रदेश वराह की मूर्ति, एरण मध्य प्रदेश वराह की मूर्ति। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये वराह थे, यहाँ पर ये देख सकते हो आप इनका मुंह, और ये देखो ये आपकी हैं पृथ्वी देवी, ये रही। ठीक है, और ये जल में डूब रही थी। अब उस समय कैसा था ये कौन बताए कि भाई पृथ्वी पर ही जल है, बाहर तो है ही नहीं, तो पृथ्वी कैसे डूबेगी। लेकिन दिखा है कि भगवान कितने बड़े हैं। ठीक है, तो जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे ध्यान रख लेना, एरण मध्य प्रदेश। मुझे लग रहा है 2024 में ये आ सकता है, 2024 प्री में आ सकता है ये। चलिए भक्ति देखते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। ठीक है, भगवान और भक्त के बीच क्या है, एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांटता है। जो भगवत का मतलब क्या होता है, एक अर्थ जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांट देता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। जो भक्त या भागवत जो होता है वो क्या होता है, अपनी देवी देवता के भग का यानी भाग का यानी उसके हिस्सों का, जो भी आप उनका सुख होगा, उनका ऐश्वर्य होगा, उसका एक हिस्सेदार बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ना सुख संपत्ति दो, जब भगवान की पूजा करते हो तो ये आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको खुशी मिलती है, क्योंकि जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो सुख है वो आपके पास भी आ जाएगा, आपके में बट जाएगा, और जितने आप मन से पूजा करोगे उतना ही ज्यादा सुख आपको मिलेगा। देखते हैं एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, फिर से एक कविता देखते हैं हम।
अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। समझे, यही बात बता रहे हैं वो भी, धन से, ऐश्वर्य से या ऊंचे पद के जरिए आप ईश्वर से आत्मीयता नहीं बना सकते। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। शिव भक्त के देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। नष्ट होते हैं अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति। ठीक है, जो ब्राह्मणों की नजर में वो एक निचली जाति का व्यक्ति था और कुष्ठ रोगी से प्रभावित था। कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। ठीक है, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा। समझे, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, शिव भक्त के यानी जो अगर आप शिव की पूजा कर रहे हो, उनके शिव के दास बन जाते हो तो मैं उनकी आराधना करूंगा। और क्यों? क्योंकि वो उनके लिए ईश्वर के समान हो गए हैं। एक बार इसे खुद भी पढ़ लेना। कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं? आप बताना। ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी में पूछते हैं, दो दो प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति किसको ज्यादा महत्व देंगे आप। समझे, तो यहाँ पर भी किसको ज्यादा दी गई है? सामाजिक प्रतिष्ठा को। अगर वो तभी उनके ईश्वर के समान, अगर वो सब एक हो जाएंगे यानी वो शिव के दास बन जाएं तो वो क्या करेंगे? ईश्वर समान हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, या मैंने उल्टा बोल दिया? आप बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। तो ये हम कहते हैं ना, मंदिर वहीं क्यों बनाया जा रहा है, कोई मंदिर जो बनाया जाता है तो इनका जो विशेष सम्मान होता था, तो इनके रहने की जगह भी विशेष होती थी, इसलिए उनकी मूर्तियों को भी वहीं रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो हम इन मंदिरों के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम इनके बारे में देखेंगे कैसे कैसे मंदिर बने थे, मंदिर की शुरुआत कैसे हुई। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक है, यानी जितने भी चित्रकला से, शिल्पकला से और स्थापत्य कला के माध्यम से हमें इसकी अभिव्यक्ति हुई है, मिली है। चलिए देखते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, जो अभी बहस चल रही है ना, हिंदू या इंडिया क्या होगा, इंडिया होगा, भारत होगा, तो ये क्या होगा, वैसा ही है ये। हिंदू या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ये हमने पहले चैप्टर में भी देखा था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। समझे, तो यहाँ पर सारे ही वो लोग हिंदू हैं जो यहाँ पर पूरब में, सिंधु नदी के पूरब में रह रहे हैं। ये भी चैप्टर खत्म। अन्यत्र में देखते हैं क्या है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। समझे, 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैतलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। यही चीज आप आज के समाज में ना नहीं रही है, विश्वास। कोई भी देख लेना, पेट्रोल पंप पर देख लेना, वो कहते हैं जीरो देखो, विश्वास ही नहीं है, क्योंकि घपलाबाजी होती रहती है। ठीक है, किसी भी देख लो, आप किसी को अपना फोन नहीं दे सकते। कोई फोन मांगता है, अरे भाई फोन दे दो, मुझे बात करनी है, विश्वास ही नहीं होता, लेके भाग गया। फिर किसी भी चीज़ का आजकल विश्वास नहीं है। आप अगर आपको कुछ ऐसा या कोई इंसिडेंस हो तो मुझे बताना, जब आपने विश्वास किया हो और आपके साथ विश्वासघात हो गया हो। लड़की वड़की वाला एग्जाम्पल मत देना, या अगर वो देना हो तो वो भी दे देना। ठीक है, लेकिन वो तो वह ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मल सा कुछ और वाला बताना तो अच्छा रहेगा। विश्वास करने का उपदेश दिया, यानी हर किसी पे विश्वास करो, प्यार करो, और जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, तो इन्होंने बोला उसी तरह से करो जिस तरह से आप चाहते हो। गांधी जी ने भी तो ये बोला था, जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हो वो परिवर्तन पहले अपने में लेकर के आओ। समझे, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है।
तो एक अंश देखते हैं। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। समझे इस चीज में क्या बताया गया है? धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, यानी धर्म और न्याय, समझे? कि यानी जो आपको काम करना है उसी के लिए आप रहना है। जैसे आप, अगर आपका जो धर्म है यूपीएससी की परीक्षा पास करना, आईएएस बनना, और तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिन रात एक करना पड़ेगा। भूखे प्यासे नहीं रहना, ये भूखे प्यासे एक कहावत है, लेकिन आपको दिन रात एक करना पड़ेंगे, ठीक है? और उन्हीं की कामनाएं पूरी होंगी। और वो लोग जो दयालु हैं वे भी धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। जो दयालु होते हैं उनको भी दया मिलती है। कहते हैं ना, अगर आप अच्छे हो तो आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे, तो ऐसे ही आप दयालु हैं तो दया मिलेगी। आप दिल से पवित्र हैं, ठीक है? जो दिल से पवित्र हैं उनको भी क्या मिलेगा? ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। अगर आप दिल से अपवित्र हो तो आपको भी ईश्वर के दर्शन नहीं मिलेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं। अगर आप अशांति फैला रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? आप इंसान, ईश्वर की संतान नहीं कहलाए जाओगे। अगर आपने शांति बनाई है तो आप ईश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। तो इसमें भी सारी नैतिकता वाली बातें कही गई हैं और एक अच्छा इंसान बनने के उपदेश दिए गए हैं। अगर ये सारी चीज़ें, जितना भी हमने देखा, बुद्ध, जैन, मुस्लिम और ये ईसाई धर्म, जितने भी ये सब धर्म देखे हैं आपने, सभी में एक ही शिक्षा दी गई है। और अगर आपको सबका निचोड़ देखना है सबसे अच्छा, तो अशोक का जो धम्म है उसे देख लो। इसके बाद अभी मिडिवल हिस्ट्री में हम अकबर के बारे में देखेंगे। उन्होंने भी यही सब बातें कही। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। अब साधारण लोगों में इसलिए पसंद आए क्योंकि साधारण लोग ज़्यादातर लड़ाई नहीं करते। लड़ाई कौन करते थे? जो राजा वगैरह होते थे, वो इधर से उधर लड़ाई करना, ये करना, वो करना। तो ये बस कहते थे भाई हमें तो बस शांति से रहने दो, हमें बच्चे पालने दो और सारे काम करने दो। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। समझे? तो ईसा मसीह की जब मृत्यु हो गई थी उसके 100 साल बाद आए थे वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर। कौन से तट पर आए थे? पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए थे। अ, फिर देखते हैं, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है शायद मेरे हिसाब से कि केरल के ईसाइयों को क्या बोला जाता है? सीरियाई ईसाई। वैसे मुझे नहीं लगता, कर लेना, 50-50 है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है शायद कि सबसे पुराने ईसाइयों में से कौन है? तो सीरियाई ईसाई हैं, जो सीरिया से आए थे, सीरिया से, सीरियाई ईसाई। चलिए कल्पना करते हैं, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। चलिए थोड़ा ऐसे इमेजिन करना। चलिए कुछ तिथियां देखते हैं। रेशम बनाने की कला की खोज, जो कला की खोज हुई थी वो 7,000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर और पांडे जो तीन थे, 2300 साल पहले हुए। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। आपको जरूरी नहीं है ये सारी डेट याद करना, आप ये क्रोनोलॉजी याद रखो कि ये सारी चीजें हुई। रेशम बनाने की कला की खोज हुई, उसके साथ ही फिर चोल, चेर, पांडे को जो साम्राज्य था वो आया, रोमन साम्राज्य आया, कुषाण शासक कनिष्ठ इसी समय आए थे, ठीक है। फिर फाशियान का भारत आना तो इसी समय पर आया था ये भी, जब कनिष्ठ था। फिर शुएनशांग की भारत यात्रा हुई, अपार की शिव स्तुति की रचना, ये पूछा जा सकता है अपार की, जो हमने पढ़ा था ऊपर। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होते हैं। अब ये डेट तो कोई भी याद नहीं रख पाएगा, लेकिन इस सिक्वेंस आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसे आया। अब पता नहीं है यूपीएससी क्या प्रश्न पूछ ले, इसलिए मैं तो एक एक शब्द पढ़ रहा हूँ। आपको नहीं पढ़ना हो तो आप स्किप कर देना। मैं तो अभी इसे रिवाइज, इसकी रिवीजन की वीडियो भी लेकर के आऊँगा। जब भी पूरी हो जाएगी उसके बाद रिवीजन भी हम करेंगे। तो चलिए चैप्टर तो ख़त्म हो गया, अब अध्याय 11 करेंगे हम। तो अध्याय 11 के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।